हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 16.1। तो इसमें 5 तक क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। तो अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन से। तो देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? 11 सेमी। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपने मानते हैं, माना घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः L, B व H है, यानी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H। तो अपने को क्या क्या रखा है इसने? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, घनाभ के विकर्ण की लंबाई दी हुई है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है? बराबर में 11 सेमी। यानी फॉर्मूला क्या होता है? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इक्वल्स टू 11। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब अपने क्या करते हैं, समीकरण 1 का वर्ग कर देते हैं। वर्ग कर देते हैं क्योंकि क्या निकालना है अपने को? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें अपने? देखिए वर्ग करते हैं समीकरण 1 का, L प्लस B प्लस H की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 19 की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया A प्लस B प्लस C की होल स्क्वायर का। वो क्या होता है अपने पास? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर A प्लस B प्लस C की होल स्क्वायर है, 9th में अपने पढ़ के आए हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो अपने यहाँ पे लगाते हैं ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL इक्वल्स टू 19 स्क्वायर। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 361। ठीक है, इसको 3 नंबर अपने छोड़ देंगे। 3 नंबर इक्वेशन बनाकर इसको छोड़ देते हैं। अब अपने क्या करते हैं इसमें, देखिए बड़े ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, समीकरण 2 का भी वर्ग कर देता हूँ। 1 का किया है तो 2 का भी तो करूँगा। समीकरण 2 का वर्ग करने में जैसे वर्ग करूँगा तो रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर बराबर 11 के। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर 11 की स्क्वायर 121, इसको 4। ये जो समीकरण 4 से जो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर की वैल्यू है वो समीकरण 3 में यहाँ पे रख दूंगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 4 से समीकरण 3 व 4 से, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर का मान 121 है, तो वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा इसमें। तो 121 प्लस में मेरे पास क्या बचेगा? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर में 121। मैंने क्या किया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर का मान 121 यहाँ पे पुट कर दिया। 121 इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस में। ये यहाँ पे 361 था, 361। 121 इधर प्लस का, उधर जाकर माइनस का। अब देखिए 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तीनों में से, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H। जैसे इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 4, 3 1। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। यानी कितना आ गया? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो गया? आंसर। यानी जो कहा है इसने वो फॉर्मूला लेके चलना है और वो वैल्यू पुट करनी है। ये ध्यान रखिए, ये समीकरण 3 व 4 से 3 अपने पास ये थी, इक्वल में 361। तो 361 इधर 121 प्लस का, उधर जाकर माइनस का माइनस किया तो अपने पास आंसर आ गया। तो ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। बड़े ध्यान से 7।
अब इसके बाद इसका सेवंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा आती है, तो कमरे की ऊंचाई। अब कमरे की ऊंचाई पूछी है तो कमरा किस प्रकार का होगा, घनाभाकार होगा। घनाभाकार होगा तो देखिए, तो अपने को क्या दिया है इसने, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श, तो कमरे के वर्गाकार फर्श की भुजा कितनी अपने पास, 6 मीटर दी हुई। तो कमरे के वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 6 की स्क्वायर कितनी, 36 मीटर स्क्वायर। अब अपने से उसने क्या पूछा है, कमरे की ऊंचाई, तो अपने सूत्र लगाएंगे कौन सा, ऊंचाई आ गई तो कमरे का आयतन, कमरे का आयतन है, तो कमरे का आयतन क्या होगा, जो कमरे में भरी हुई इसने कहा है हवा का आयतन है, यानी कमरे में उपस्थित हवा का आयतन इसके क्या होगा, इक्वल होगा कमरे में उपस्थित हवा का आयतन। कमरे का आयतन, एक तो फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि फर्श का क्षेत्रफल मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई, वर्गाकार है तो लंबाई भी सेम चौड़ाई भी सेम, और ऊंचाई होती है यानी LBH बन गया ये, और उपस्थित हवा का आयतन 180 मीटर क्यूब अपने को दिया हुआ है। तो फर्श का क्षेत्रफल 36, ऊंचाई ज्ञात करनी है, H से लिख लेंगे 180, 36 इधर गुणा में इधर आकर भाग में, 36 5 जाए 180, H का मान कितना आ गया, 5 मीटर, यानी कमरे की ऊंचाई कितनी आ गई, 5 मीटर। नीचे लिख देंगे तो कमरे की ऊंचाई इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद 8th क्वेश्चन अपने करते हैं। अब देखिए 8th क्वेश्चन अपने करते हैं, इसका थोड़े ध्यान से देखिए। 8th क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है 44 मीटर लंबी, 15 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में, यानी एक दीवार कह रहा है अपने को बनानी है, तो 22 सेमी गुना 10 सेमी गुना 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए एक दीवार बनानी है, तो दीवार में अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, तो दीवार का आयतन निकालेंगे। अब कितनी ईंटें लगेंगी, तो एक ईंट का आयतन निकाल के पूरी दीवार के आयतन में अपने भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ईंटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अपने करते हैं, तो सबसे पहले अपने लिखते हैं दीवार की लंबाई, कैपिटल L से लिख लेंगे इसको, दीवार की चौड़ाई कैपिटल B से लिख लेंगे, दीवार की ऊंचाई कैपिटल S से लिख लेंगे, ये आप कंप्लीट लिखेंगे दीवार की, ठीक है, डैश नहीं छोड़ेंगे आप एग्ज़ाम में कहीं भी। तो 44, 15 और 35, ये 44 मीटर, ये 15 मीटर और 35 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 4400 सेंटीमीटर, ये 1500 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में है। तो यानी दीवार का आयतन अपने पास क्या आएगा, LBH 4400 गुना 1500 गुना 35 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार यहीं ऐसे छोड़ देंगे, लास्ट में इसको कट कर लेंगे। फिर अब ईंट की बात करते हैं। ईंट की अपने को लंबाई स्मॉल l से लिख लेंगे इसको 22 सेमी, ईंट की चौड़ाई स्मॉल b से और ऊंचाई स्मॉल h से लिख लेंगे। चौड़ाई अपने को इसकी कितनी दे रखी है, ईंट की 10 और ऊंचाई 7। तो अपने लिखेंगे ईंट का आयतन, ये भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 22 गुना 10 गुना 7 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या निकालना है, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या यदि अपने को निकालनी है तो दीवार के आयतन में किसका भाग देना पड़ेगा, एक ईंट के आयतन का, एक ईंट का आयतन। तो
तो दीवार का आयतन हमने निकाल के रख रखा है 4400 गुना 1500 गुना में 35, 22 गुना 10 गुना 7, तो 22 दुना 44, 200 रह गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 5 35, 200 गुना 150 गुना में 5, ये अपने पास बच गया। अब अपने मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10, 1000 गुना में 150, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150, 3 0 आ गए, 1 2 3, इतनी इंटों की आवश्यकता होगी। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी दे दे, कैसी भी वैल्यूज दे दे, करना ऐसे ही है। इस क्वेश्चन में भी आपको अलग अलग बुक्स में डिजिट्स नंबर्स अलग मिल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग मिल सकती है। तो अगर आपको इंटों की संख्या पूछी जाती है तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी दी हो, आप क्या निकालें, पहले दीवार का आयतन, फिर क्या निकालें, ईंट का आयतन, दीवार के आयतन में ईंट का आयतन का भाग दे दें तो आपके पास इंटों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। करना इस टाइप से ही है आपको। इसके बाद 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है अपने को, एक कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, अधिक से अधिक कितनी लंबी। तो 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा, तो यानी कमरे की लंबाई L से लिख लेंगे 10 मीटर, कमरे की चौड़ाई B से लिखेंगे 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। ओके, अब देखिए, तो अपने को पता है कि कमरे में रखी जा सकने वाली अधिक से अधिक, क्या कहा है इसने, अधिक से अधिक लंबी छड़, अधिक से अधिक लंबाई की छड़ जो होगी, अधिक से अधिक लंबाई की छड़ उसके विकर्ण के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, कमरे का जो विकर्ण है विकर्ण के बराबर होगी। ओके, तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र लगाएंगे, तो कमरे के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √L² + B² + S²। L की वैल्यू 10, B की वैल्यू 8, H की वैल्यू 6। 10 की स्क्वायर 100, 8 की स्क्वायर 64, 6 की स्क्वायर 36। जैसे ही ऐड करेंगे 200 होगा, तो अपने इसको लिख सकते हैं 100 गुना में 2, तो 100 का वर्गमूल 10 √2 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या होगा, 10 √2 मीटर अपने पास क्या आएगा, छड़ की लंबाई आ जाएगी। तो अपने लिखेंगे छड़ की लंबाई, ठीक है। यहाँ भी अपने लिख सकते हैं कमरे के विकर्ण की लंबाई की जगह छड़ की लंबाई, क्योंकि मैंने आपको लिखवा तो दी वैसे लाइन, ये लंबाई किसके बराबर होगी, छड़ के विकर्ण की। तो 9th तक क्वेश्चन कर लिए। 10th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ऐसा एक एग्जाम्पल अपने पीछे कर चुके हैं। तो 10th क्वेश्चन तो आप खुद कर लेंगे। ओके, इसके बाद अब अपने करते हैं इसका 12th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। और 12th क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। एक घनाभ क्या दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी कोरों का माप ज्ञात कीजिए। उसकी कोरों का माप ज्ञात कीजिए। तो अपने को अनुपात दे रखा है, तो अपने मानेंगे, इसमें माना घनाभ की लंबाई अनुपात में दिया है तो कुछ ना कुछ अपने साथ में इसके लगा के लिखेंगे। तो 5x अपने मान लेते हैं घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई
3x और ऊंचाई 2x। अब अपने को घनाभ का क्या दिया हुआ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अपने लगाएंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला अपने को पता है 2 × LB + BH + HL। अब इसको सॉल्व करेंगे अपने। L की वैल्यू 5x, B की 3x, B की 3x, H की 2x, H की 2x, L की 5x मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 15x², 3 × 6x², 5 × 10x²। इसको ऐड करेंगे, 15 और 6 21, 21 और 10 31 x²। x² तो इधर ही रहने देंगे, 2 और 31 फिर गुना में, इधर आकर भाग में। ठीक है, तो पहले तो 2 से कट कर लेंगे इसको, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 15, 2 7 14, 2 में 18, तो 31 से ये फिर कट हो जाएगा, 31 में 289, तो x² बराबर 9। जैसे ही वर्गमूल करेंगे तो x बराबर में 3, x बराबर में 3 आते ही तो अपने घनाभ की लंबाई अपने पास क्या आएगी, ये क्या मानी थी अपने 5x, तो 5 × x की जगह अपने अब 3 रखेंगे, तो 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई क्या आ जाएगी, 3 × 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या आ जाएगी, 2 × 3 बराबर में 6 सेंटीमीटर। तो अपने को इसमें तो सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी इसकी कोरें ज्ञात करनी थी। अगर आपसे आगे इसमें पूछ लेता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगाना है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है आयतन, तो आयतन भी आप निकाल सकते हो, LBH का फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। अब यहाँ पे तो इसने घनाभ नाम दे दिया, इसकी जगह आपको क्या कह सकता है, समांतर षटफलक भी दे सकता है। क्या नेम दे सकता है इस घनाभ की जगह, इसी क्वेश्चन में समांतर षटफलक। तो आप लोग ध्यान रखिए, इन दोनों नामों से क्वेश्चन मिले इस टाइप का, तो ये इस तरीके से आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो 16.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट है। तो आगे अपने स्टार्ट करेंगे कल से 16.2, और उसमें आपको पहले फॉर्मूलाज और फिर उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से करें और फिर नोटबुक में इसको नोट करते रहें। थैंक यू।